स्वागत है आपका वियतनाम की इस नई जर्नी में। इस व्लॉग में आप देखेंगे हमारा नया दिन नई जगह में। एंड ये है हमारा नया अपार्टमेंट जो कि हमने अपने दूसरे दिन के लिए बुक किया हुआ है। इसका वॉशरूम भी बहुत अच्छा है और रूम भी बहुत अच्छा है। जो कि हमने कपड़े निकाल के पूरा बिखेर दिया है इसको, लेकिन बहुत ही अच्छा स्टे ये मेरे को लगा। और ये हमें पड़ा है 2100 रुपये का अपने इंडियन रुपीज़ में। और यहाँ पर ज़्यादातर दरवाज़ों में जो है वो नॉर्मल की नहीं लगती है। यहाँ पे नंबर होता है या फिर ऐसे टच करते हैं और खुल जाता है अपने आप ही। तो मतलब मस्ती डिजिटल वाला वो है इनका कनेक्ट। कुछ लाइक बहुत ही ज़्यादा टेक्नोलॉजी वाले दरवाजे हैं इनकी जो अपने आप ही खुल जाते हैं। और ये जो अपार्टमेंट हमने लिया हुआ है इसमें स्विमिंग पूल भी है, पर उन्होंने कहा कि अभी अवेलेबल नहीं है स्विमिंग पूल के कार्ड्स, तो शायद फुल हो गया होगा तो उन्होंने हमें कार्ड नहीं दिया, बट इसमें इंक्लूडेड था। और उसके साथ में यहाँ पे ये देखिए ये डाइनिंग एरिया है एंड ये किचन का भी एरिया है, लाइक बहुत बड़ा किचन है। अगर आप लोग फैमिली के साथ आते हैं तो ऐसी अकोमोडेशन भी जो है वो आप लोग हो ची मिन में ले सकते हैं। और ज़्यादा महंगी नहीं है अगर परिवार के साथ हैं तो। अभी हम जा रहे हैं जिम के लिए। मैं और नवीन रेडी हो गए हैं। जिम यहाँ से 5 मिनट की दूरी पे है एंड वहाँ का डे पास 1 लाख का 1.5 लाख। ओह यार तो महंगा। तो उनका जो डे पास है वो 1.5 लाख का है। मतलब हमारे कितने बहुत अच्छा है। 400 या 450 कितने 5 ओह शिट। 500 रुपये हमारे इंडियन। हाँ, यहाँ पर शूज़ जो हैं वो हर जगह पे बाहर ही खोलने पड़ते हैं। मैं और नवीन भी नंगे पाँव से जा रहे हैं क्योंकि हमारी चप्पल नीचे है। मोस्टली जो चप्पल है दरवाजे के अंदर घुसते ही ये लोग नीचे रखवा देते हैं आपसे। ये हमारी लिफ्ट है, हम 3rd फ्लोर पर है। यहाँ का जो कॉमन एरिया है वो भी ये है। इस दरवाजे पे जो है वो ऐसे नॉर्मल चाबी नहीं लगती है भाई, ऐसे टच करते हैं और खुल जाएगा। और ये जो चप्पल है ये हमने कल ली है हम दोनों ने। ये दोनों हमें 1000 रुपये की पड़ी मिला के। मैंने अभी जो बंदा आया था स्कूटी की चाबी देने वाला उसने भी सेम यही कलर पहना था, यही चाबी पहनी थी। नहीं खोलो, हाँ ये देखिए यहाँ से खुलता है शायद ये। हो यहाँ पे दबाने से ये दरवाज़ा खुल गया। ये देखिए गाइस यहाँ पे नंबर लॉक है, तो आप अगर नंबर को दबाएंगे, उन्होंने हमें कोड दिया हुआ है वो लगाते हैं तो ये खुल जाता है। और स्कूटी की चाबी दिखाओ ना नवीन। ये जो स्कूटी की चाबी है भाई, ये तो मैं पहली बार देख रही हूँ यार लाइफ में कि ऐसी भी कोई चाबी होती है। मतलब इसको हम लोग ऑन करेंगे, ये ऑन होगी, हरा बटन दबा तो स्कूटी ऑन होगी। और तुम्हें पता है कैसे ऑन होती है ये? उसने दिखाया मुझे यहाँ से इसको, ये तो लॉक किया तुमने। हाँ, तो यहाँ से इसको घुमा घुमा के जो चाबी ऑन होती है। शुरू हो गई एंड अब मैं जा रही हूँ और अब हम जा रहे हैं जिम की ओर। डिग 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 डिग। जिम जाते समय जो मैंने रोड रिकॉर्ड करी उसको मैं बिल्कुल भी फास्ट फॉरवर्ड नहीं कर रही हूँ, ताकि आप लोग जो हैं वो वियतनाम की सड़कें किस तरह की हैं वो देख सकें। मुझे तो यहाँ की सड़कें बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड लगी। हाँ, ट्रैफिक होता है लेकिन कोई भी हॉर्न नहीं बजाता। जिम की पार्किंग है और ये हमारा कार्ड है स्कूटी का। मस्त जिम है यार, बहुत बड़ा जिम है यार, ये बहुत बड़ा जिम है। मतलब बाहर से इतना मस्त हाई फाई लग रहा था, तो इसीलिए इसका जो डे पास है वो भी थोड़ा महंगा लगा मेरे को। Okay, great. Only one day. Two for us. Two people, one day. Only one day. Yes. 150. Right. Got it. What other services are? The service about sauna, steam, and locker. So you don't have any. Valuables? Yes, we need a locker. Okay, can bring. Nice. Change my shoes. जिम में आ गया और बड़ा ही मस्त जिम है यार। मतलब मज़ा ही आ गया अंदर आके।
सर्विस भी बहुत अच्छी है। उसने बोला कि एक पानी की बोतल देगा, लेकिन पानी की बोतल ना बड़ी छोटी निकली, तो हमें पता नहीं था कितनी छोटी होगी। एंड ये देखो, यहाँ की लाइटिंग बहुत मस्त है। नाउ इट्स टाइम टू स्टार्ट द वर्कआउट एंड देन आई विल रिकॉर्ड अगेन। आज मैं कर रही हूँ डेडलिफ्ट। नवीन मेरे लिए रोड लगा रहे हैं, और इनके लिए ना इन्होंने डेडलिफ्ट के लिए एक अलग से ही पूरा कॉर्नर डेडिकेट किया हुआ है। बहुत सही है यार, बहुत ही अमेजिंग जिम है। मतलब इससे पहले मैंने इतने मस्त जिम में कभी भी कहीं पे वर्कआउट नहीं किया है, तो ये मेरा पहला बेस्ट इंटरनेशनल जिम होने वाला है। मैंने और नवीन ने वर्कआउट शुरू कर दिया, और थोड़ी बाद में मुझे पता चला कि यहाँ पर सोना और स्पा भी है, जिसकी हमने फैसिलिटी यूज़ नहीं करी। लेकिन हाँ, नेक्स्ट टाइम जब भी मैं जाऊँगी तो ज़रूर करूँगी। और आपको ये जिम कैसा लगा है मुझे ज़रूर बताएं। और अभी हम दोनों का जो वर्कआउट सेशन है वो ख़त्म हो गया, एंड अब हम जा रहे हैं हो ची मिन फिर से एक्सप्लोर करने। तो जिम तो बहुत ही सुंदर था, मैंने आप लोगों को दिखाया भी कैसा है। नवीन, तुम्हें कैसा लगा जिम? बहुत अच्छा। ये नवीन अपने डोले दिखा रहा है, और मतलब यहाँ की लाइटिंग में ना और भी बहुत अच्छा लग रहा है। सो अभी 1-2 गाने मैंने जिम में एक आंटी थी, उससे मैंने 1-2 गाने भी ले लिए। आंटी तो क्या, यहाँ पे वैसे कोई भी आंटी की उम्र के लोग भी आंटी नहीं दिखते हैं। बट अब हम जा रहे हैं हो ची मिन एक्सप्लोर करने के लिए। 2 घंटे हम लोगों ने जिम में बिता दिए, पूरा पैसा वसूल लिया। और हाँ, आप लोगों को ये जिम कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इन्होंने मुझे ये गाना दिखाया है, थैंक यू। और गाइज़, मैं जैसे ही जिम से बाहर निकली, यहाँ पे ना मुझे ये दिख रहा है बड़ा सा घर। इसका गेट भी मतलब ऐसा लग रहा है सुनहरे कलर का है, पर पूरा होटल की तरह लग रहा है, लेकिन ये है घर और बहुत ही सुंदर है। मतलब आई थिंक ये बहुत ही पॉश एरिया है यहाँ का। और ये है अंकल टोकन। थक गई हूँ मैं, तो मैं नवीन का यहीं पर इंतज़ार करूँगी। उसके बाद हम आ गए सीधा लोकल खाना खाने के लिए। अनफॉर्चुनेटली हमें यहाँ पर कुछ भी खाने को नहीं मिला, क्योंकि सब कुछ नॉन वेजिटेरियन था, और मुझे स्मेल आ रही थी इसमें, तो हम चले गए। जो पिछला रेस्टोरेंट था उसमें तो हमें कुछ भी खाने को नहीं मिला, लेकिन दूसरे वाले में यहाँ पे पोर्क है, तो नवीन पोर्क खाएगा और मैं भी कुछ तो खाऊंगी यार, पता नहीं क्या है। आ गया मैंने अंडा ऑर्डर किया था। मैं सोचा था कि अंडा खा लूँगी, पर ये तो भाई आधा कच्चा अंडा, मैं नहीं खा रही इसको। मैं पी रही हूँ सिर्फ और सिर्फ आइस टी। मुझे बाहर निकल के बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे अंदर बड़ी अजीब स्मेल लग रही है मेरे को, पर जैसे ही बाहर निकले वैसे देखो ना, ये आसमान में ना पतंगे उड़ा रहे हैं कि क्या उड़ा रहे हैं भाई, और हमारे पतंगों की तरह ही लग रहा है, और बहुत सुंदर व्यू है। हुआ ये कि नवीन ने तो खाना खा लिया, लेकिन मैं कुछ नहीं खा पाई, इसलिए मैं घर वापस आकर मैंने एक इंडियन रेस्टोरेंट से कुछ खाना ऑर्डर किया, जो कि बहुत ही बेकार था। उसके बाद फिर मैंने कहा कि चलो अब मूड को थोड़ा फ्रेश करते हैं, और हम निकल गए बाहर हो ची मिन सिटी को एक्सप्लोर करने। और रात का जो व्यू था वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। चारों तरफ से बिल्डिंग्स लाइट से चमचमा रही थी, और हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम कहाँ जाएं। बस हम रोड पर स्कूटी पे चले हुए थे और बिल्डिंग्स को देखे जा रहे थे। फिर हमने डिसाइड किया कि चलो हम चलते हैं, एक मॉल है वहाँ पर उसकी तरफ। तो ये जो है वो इस मॉल पर हम फिर पहुँच गए। हाँ, और आज हम आए हैं एक लैंडमार्क 18 करके मॉल है यहाँ पे, वहाँ पर जाने के लिए। ऐसा बोलते हैं कि यहाँ के टॉप फ्लोर से जो है बहुत ज़्यादा सुंदर व्यू दिखाई देता है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि टावर यहाँ से कैसे दिख रहा है। और हो ची मिन जो है वो रात को ही एक्सप्लोर करने वाली सिटी है, क्योंकि रात को यहाँ पे इतनी जगमगाहट होती है कि मज़ा आ जाता है। ये देखो, हाँ 10 बजे ये बंद हो जाता है, अभी 9 बज चुके हैं, तो हम लोग जल्दी जल्दी जा रहे हैं। हमें यहाँ पे मिल गया एक लड़की जो कि कुछ बेच रही है। It's expensive. How much is it? 2000 के ऊपर है। वापस कर दो इसको। पता नहीं कैसे सिक्योरिटी वाले ने हमें इस लड़की के साथ बात करते हुए देख लिया, और वो जल्दी से यहाँ पर आए और उन्होंने इसे भगा दिया। शायद इनकी जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो बहुत अच्छा है, और शायद उन्हें पता होगा कि ऐसे टूरिस्ट को स्कैम किया जाता है, तो वो फटाक से आए हमारे पास और उन्होंने जो है वो लड़की को वहाँ से भगा दिया।
थोड़ा सा आगे चलने पर हमने देखा एक बहुत बड़ा आइस स्केटिंग का हॉल, जिसमें एक लड़का जो है वो बहुत सुंदर तरीके से डांस कर रहा था और आइस स्केटिंग कर रहा था। तो हम लोग को कोई करीब 10 से 15 मिनट तक हम उसे ही देखते रहे, क्योंकि वो इतना सुंदर तरीके से कर रहा था कि मतलब मन ही नहीं कर रहा था वहाँ से जाने का। और मैंने इस लड़के को बहुत बार यूट्यूब वीडियोज़ में भी देखा हुआ है। और ये खिलौने वाली दुकान जिसको हमेशा हम देखते हैं, पर मैं कभी निकाल नहीं पाऊँगी, क्या कोशिश कर सकते हैं। रात के 10 साढ़े 10 बजने लग पड़े थे, तो हमें लग पड़ी थी भूख। फिर हम गए खाना ढूंढने के लिए, तो नवीन ने कहा कि वो यहाँ की जो ग्रीन माचा कॉफ़ी है वो ट्राई करेगा। सो नवीन ने ऑर्डर कर दिया कॉफ़ी का, और मुझे खाना था चिकन ऑब्वियसली, क्योंकि और कुछ ऑप्शन में नहीं था मेरे लिए। भाई उन्होंने सब कुछ चिपका दिया। आई थिंक ये पनीर का वो है, ये पनीर वाली डिश लग रही है कोई। इधर नहीं होता पनीर, ये पता नहीं क्या है, ये तो पक्का बीफ है। चल बहुत ही मस्त तरीके से चिपका के रखा हुआ है ना सब कुछ यार। फ्रेंच फ्राइज। और हम आ गए हैं ये फैमिली मार्ट में, जो कि 24 आवर खुला रहता है। यहाँ पे कोकोनट की पूरी चमड़ी निकाल के बेच रहे हैं। फैमिली मार्ट से थोड़ा सामान उठाने के बाद फिर हम लोग वापस आ गए, क्योंकि हमारा जो स्टे था वो काफ़ी दूर था मेन सिटी से। सो हमने सोचा कि हमें ज़्यादा लेट नहीं करना चाहिए और सेफ़ रहना चाहिए, तो हम लोग घर वापस आ गए थे समय पर। मॉर्निंग की शुरुआत हमने करी कोकोनट वाटर से। आज हमें चेकआउट भी करना था हो ची मिन से, और हमारी जो फ़्लाइट थी वो फुकोक के लिए बुकड थी ऑलरेडी। सो हमारे पास थोड़ा सा ही समय था सब कुछ पैक वगैरह करने का। हमने सोचा कि लोकल मार्केट को एक्सप्लोर करते हैं और कोकोनट पीते हैं। उसके बाद हमें रास्ते में मिला पाइनएप्पल, और यहाँ पे देखिए मस्त पाइनएप्पल के फूल बना के बेच रहे हैं। मैंने कहा यार ये फूल कैसे खाएंगे हम लोग, तो उन्होंने काट के दे दिया। ये पड़ा हमें 40,000 का, और 10,000 रुपया टिप दे रही हूँ मैंने। प्लीज़ कीप थैंक यू। गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। आज है हमारा हो ची मिन में डे 3, और हम सुबह सुबह गए थे ATM से कैश विड्रॉ करने के लिए। एंड उसके बाद रास्ते में पिया थोड़ा सा नारियल पानी, और मैंने ब्रेकफास्ट के लिए लिए पाइनएप्पल, ये जो कि रोड साइड पे एक आंटी सेल कर रहे थे। एंड नवीन ने नॉर्मल एक लोकल रेस्टोरेंट पे खाना खाया। इनका मोस्टली जो खाना होता है वियतनामीज़ का, वो उसमें नॉनवेज इन्वॉल्व रहता है, पर काफ़ी मतलब 3-4 दिन से वही खाए जा रहे हैं। तो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था आज नॉनवेज खाना, तो आई थॉट कि आई विल जस्ट टेक रेस्ट फ्रॉम द नॉनवेज। पर हुआ ये कि फिर मैं क्या खाऊंगी, और उसके बाद मेरे को सिर्फ पाइनएप्पल ही बचे, तो वही खाया मैंने। लेकिन हम लोग वंदे भारत की ट्रेन से आए थे, और उसमें से मैंने ना एक चाय का पैकेट अपने साथ पैक कर लिया था, जो चाय देते हैं इंस्टेंट चाय मिक्स वाली, वो मेरे पास है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं चाय पीती हूँ, और फिर हम लोग तैयार होते हैं एंड अपने फ़्लाइट के लिए एयरपोर्ट की तरफ निकलते हैं। एयरपोर्ट यहाँ से शायद 40-45 किलोमीटर 45 मिनट का रास्ता है, और आज हम जा रहे हैं फुकोक। तो शहर की जो चहल पहल है उससे दूर जा रहे हैं हम लोग आज। मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि शहर में ना समझ नहीं आता कि कहाँ पर जाएं, क्या करें। तो लेट्स सी आइलैंड में क्या होता है, थोड़ा बीच होगा, समंदर में थोड़ा स्विमिंग वगैरह करेंगे तो अच्छा लगेगा। लेकिन आप लोगों को हमारे ये जो वियतनाम का सफ़र है वो कैसा लग रहा है, वो प्लीज़ मुझे बताइएगा, ताकि मुझे भी अच्छा लगे कि आपको अच्छा लग रहा है या नहीं, या मैं क्या इम्प्रूवमेंट और कर सकती हूँ अपने व्लॉग्स में। ये जो रूम टूर मैंने आप लोगों को नहीं दिया था, वो मैं अभी दे देती हूँ। तो यहाँ पर वॉशरूम है, बहुत सुंदर वॉशरूम है। यहाँ पर ऐसे शूज़ वगैरह रखने के लिए, पर नॉर्मली यहाँ पे शूज़ आप अंदर अलाउड नहीं होता है। इस तरफ हमने थोड़ा गंद फैला दिया है, बट हाँ काफ़ी सुंदर रूम है ये। और इसका हमने पे किया है 2100, मतलब 2100 रुपये में है ये। इसके साथ में किचन और डाइनिंग एरिया भी है। एंड अगर आप यहाँ से बाहर देखते हैं तो ऐसे आपको ये व्यू मिलता है, और साथ में एक छोटी सी बालकनी भी है। और हमारा जो सफ़र है फुकोक की तरफ वो शुरू हो चुका है।
हम शहर से होते हुए बाहर जा रहे हैं अभी